अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2 का MCQs नंबर 6 करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़, हमने बताना है 0 है, 1 है, -1 है या 3 है। अच्छा, आप नोट करें कि हमने पिछला MCQs 5 किया था, उसमें सेम यही क्वेश्चन था, जस्ट डिफरेंस ये था हमने सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करना था। ये ऐसे क्वेश्चंस स्पेशली आप लोग प्रिपेयर किया करें। देखें, स्टेटमेंट्स बिल्कुल सिमिलर हैं। एक स्टेटमेंट में सम ऑफ द क्यूब रूट्स फाइंड आउट करना है और एक स्टेटमेंट में प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स फाइंड आउट करना है। कल हमने जो MCQs किया था उसमें सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0 आया था और ये हमने प्रूव भी किया था। आज जो हमने MCQs करना है वो क्यूब रूट के प्रोडक्ट का करना है। सम हो तो तीनों को 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को हमने प्लस किया था। आज प्रोडक्ट है तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का हम प्रोडक्ट यानी ज़रब मल्टीप्लाई उनको करेंगे। ये हम अभी सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मिससेलेनियस एक्सरसाइज का 2 का सॉल्यूशन है। हमारे पास ये ऑप्शंस दी हुई हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हम पिछली अपने लेक्चर में ये कर चुके हैं कि क्यूब रूट्स क्या होते हैं। देखें, ओमेगा, ये हमारे पास ओमेगा है, ये कल हमने किया था -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। आपको ये ज़ुबानी याद होना चाहिए कि ओमेगा की ये वैल्यू है और ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स आ गए। हमने फाइंड आउट करना है कि इन तीनों का अगर प्रोडक्ट लें, यानी इन तीनों को अगर ज़रब करें तो वो किसके इक्वल होगा इन ऑप्शंस में से, ठीक है। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं। 1, मैंने तीनों ब्रैकेट्स, ये देखें, ये ऐसे ब्रैकेट्स डालें तो इसका मतलब है ये तीनों आपस में ज़रब हो रही हैं। 1 को इन ब्रैकेट्स के साथ ज़रब करेंगे तो 1 की तो कोई 1 को ये सेम आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास, मैंने इसको छोटी ब्रैकेट में कर लिया, ऊपर वाली ब्रैकेट्स को अलग इस तरह लिख लिया और नीचे 2 × 2 को अलग कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप नोट करें, फार्मूला यूज़ हो रहा है। हमारे पास फिर फार्मूला आ गया है और इसको आपने फिर अपनी डायरी में या किसी अलग कॉपी पे नोट करना है, ठीक है। फार्मूला आप देखें, ये देखें, पहले क्वेश्चन देखें, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3। यहाँ पे -1 सेम है, -1 सेम है, ये -3 सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। इसके लिए फार्मूला होता है a² - b² इज इक्वल टू a + b, a - b। अब a और b की जगह x एंड y वेरिएबल भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने इस क्वेश्चन में देखेंगे कि देखें, ये और ये सेम है, इसको हमने सपोज कर लिया ये a के बराबर है। ये -3 सेम है, इसको हमने सपोज कर लिया ये b के बराबर है। अब ये ब्रैकेट इसको डिनोट कर रही है और ये वाली ब्रैकेट इसको डिनोट कर रही है। ये मैं एरोस भी डाल देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक हो गया। तो अब हमने इन दोनों को जोड़ के ये बनाया, तो इन दोनों को जोड़ के हमारे पास क्या आएगा, जबकि हमने इनकी वैल्यूज़ भी अलग अलग लिख दी हैं। तो उसको हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, a² - b², a-1 था, उसका हमने स्क्वायर लिख लिया, माइनस यहाँ पे b हमारे पास ये था, इसका स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा, अब 1 का हमने स्क्वायर लेना है। 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 1 1 सा 1 आता है। साइन आपने याद रखना है कि माइनस अगर अंदर हो और बाहर स्क्वायर हो तो अंदर साइन पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अभी कोई साइन नहीं आएगा। जब कोई साइन ना हो तो इट्स मीन प्लस होता है, माइनस डालेंगे। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को काट देगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -3। चूँकि यहाँ पे माइनस था, मैंने इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है। 1 प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा 4। इट्स मीन a² - b² हमारे पास क्या आ गया, 4। अब हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं
तो हमने इसको और इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया 4। अब मैं इसको वापस इसी तरह डाल देती हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे देखें इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 4 आ गया, और 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1 आया। इट्स मीन हमारा करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट ऑप्शन है बी 1, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स एक दफ़ा आप नोट डाउन कर लें, ये देख लें, ये एक पेज है और ये सेकंड पेज है, ठीक है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। जी तो स्टूडेंट्स अब आपने इनका डिफरेंस भी प्रिपेयर करना है।